मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या इंडियन मसाले यहाँ पर मिलते हैं? हाँ सर, यहाँ पे इंडियन मसाले मिलते हैं। हम लोग जब इंडिया गए थे तब वहाँ से भी हम लोग लाए थे, और यहाँ पे दिया था कि मॉल है, वहाँ पे एक इंडियन शॉप है, वहाँ से भी मसाले मिल जाते हैं अपने। और ऑनलाइन या फिर प्यातुष का फिर मैग्नेट नॉर्मली अपने वहाँ पे भी मसाले मिल जाता है, जैसे काली मिर्च वगैरह, तो 15 के पैकेट्स मिलते हैं। और मेरा एक डाउट है, आप लोग जो खाना बनाते हो तो उसमें आप लोग कैसे मैनेज करते हो, टाइम कैसे मैनेज करते हो, या क्या ये ग्रुप एक्टिविटी है या सिर्फ किसी एक ही बच्चे को बनाना पड़ता है? नहीं, एक्चुअली हम लोग सब जन ऐसे 4 लोग जैसे बनाते हैं, तो पहले चारों ग्रोसरी के लिए जाते हैं, फिर सबके काम डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट एक पर्सन बनाएगा, फिर लंच, ऐसा सबका डिवाइडेड काम है, फिर बर्तन एक धोएगा। तो आप लोग का अप्रॉक्सीमेटली कितना समय जाता है खाना बनाने में? 1 घंटे में खाना बन जाता है, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। शुरू में लगता था, बट अभी ठीक है, मैनेज हो जाता है। ओके, तो आप लोग कितना टाइम खाना बनाते हो, सुबह शाम या ब्रेकफास्ट वगैरह करके जाते हो, या कैसा शेड्यूल है उसका? हम अगर हमारे सुबह की क्लास रहती है 9 बजे की, तो हम रात में राइस वगैरह पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं सेफ्टी के लिए, और सुबह उसको फ्राई वगैरह करके गर्म करके सुबह नाश्ते में हम वो खा लेते हैं 9 बजे की क्लास में। और अगर 11 बजे की रहती है तो हम सुबह ब्रेकफास्ट कुछ बना लेते हैं, और फिर शाम में डायरेक्ट, फिर हमारी क्लास रहती है तो हम डायरेक्ट शाम में आते हैं घर पे, तो फिर शाम में नाश्ता चाय वगैरह लेते हैं, और फिर उसके बाद रात में खाना बनाते हैं डायरेक्ट। ओके, यानी टाइम मैनेज हो जा रहा है? हाँ, टाइम मैनेज हो जाता है। पढ़ाई हैम्पर हो रही है? नहीं, पढ़ाई नहीं, ऑल सेट। हाँ। मुझे बताइए लाइब्रेरी फैसिलिटी, मतलब आप लोग के यहाँ कुछ कॉमन लाइब्रेरी है? अगर सपोज आप लोग क्लास के बाद फ्री टाइम है तो लाइब्रेरी फैसिलिटी है यहाँ पर? जी, यहाँ पे लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ है। टाइमिंग है 9 to 7, 9 in the morning, 7 कभी कभी जल्दी बंद कर देता है। एंड इश्यूज़ हो जाती है बुक यहाँ पे, इंडियन ऑथर्स भी है, एंड लेकिन नॉर्मली सब लोग यहाँ पे मतलब ई बुक्स यूज़ करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि मतलब ईजी टू कैरी है, अपने डिवाइसेस में रहता है, एंड स्टडी करने के लिए लाइब्रेरी इज़ अ गुड प्लेस। और मुझे बताइए यहाँ पे जैसे बुक्स, पेन, स्टेशनरी वगैरह अवेलेबल है? जी, बहुत अच्छे क्वालिटी की। ग्रोसरी स्टोर्स आपके यहाँ से कितनी दूरी पर है ग्रोसरीज? हमारे यूनिवर्सिटी के कॉर्नर में ही एक मॉल है जहाँ पे हम ग्रोसरीज ले सकते हैं, और यहाँ पे ग्रीन मार्केट करके भी है, 1-2 किलोमीटर थोड़ा सा दूर है, लेकिन वॉकिंग डिस्टेंस कह सकते हैं। हाँ। और हॉस्टल और यूनिवर्सिटी कितना दूर है? बहुत पास। बहुत पास। कितना टाइम लगता है? अलग अलग क्लासेस 2 मिनट लगता है, ऑलमोस्ट 2 मिनट लगता है, क्योंकि हमारा कैंपस और यूनिवर्सिटी एक ही कैंपस में बिलोंग करता है, तो हमारा हॉस्टल और कैंपस एक पास ही है। इवन रात में हम नाइट में वॉक पे निकलते हैं तो भी हम यूनिवर्सिटी के आसपास ही घूमते रहते हैं, तो बहुत पास है। और टाइमिंग्स क्या है हॉस्टल के आपके? 11 रात को 11 बंद हो जाता है, और सुबह शुरू रहता है 4 बजे। फिर मुझे बताइए, बीइंग ए बॉय, आपने घर पे कभी खाना बनाया था? नो सर, कभी तो यहाँ आके आपने कैसे अपने आप को एडजस्ट किया? जस्ट यूट्यूब से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे होके वो बनाते आ गया। ओके, तो अभी आप पूरा खाना खुद ही बना ले रहे हैं? यस सर। मुझे बताइए, टीचर्स, आप लोग के जो टीचर्स हैं, कभी ऐसा फील हुआ कि वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि इंडियन स्टूडेंट है, ऐसे कभी फील हुआ आप लोगों को? दे आर रियली गुड, बहुत अच्छे से इंटरेक्ट भी करते हैं, कम्युनिकेशन वगैरह, दे आर रियली गुड। यहाँ पे टीचर्स हमें लगता है काफ़ी फ्रेंडली है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि वो हमसे बहुत फ्रेंडली बात करते हैं, और उनको भी थोड़ा इंटरेस्ट रहता है इंडिया के कल्चर वगैरह के बारे में जानने हमारे के, तो हम उनको थोड़ा सा बताते हैं, वो थोड़ा हमें बताते हैं। हमारी 2-3 टीचर ऐसे भी है, वो हिंदी के शब्द, हाँ, हिंदी के, इवन यहाँ के टीचर्स हिंदी वर्ड्स लिख के रखते हैं यार, मेमोराइज करने के लिए। बाद में बच्चे चीटिंग ना कर पाए, इसलिए वो याद करके रखते हैं। ये नालचिक सिटी कैसा है, आप लोग को अच्छा लगा? बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। और आप लोग मतलब अभी एडजस्ट हो गए, ऑल सेट? काफ़ी अच्छा। शुरुआत के कुछ ऐसे कुछ आप लोग अपने मोमेंट्स बता सकते हो जो एडजस्ट होने को टाइम लगता है? देखिए, आप लोग इंडिया से आ रहे हो, थोड़ा समय लगता है, तो आप कुछ मैसेज देना चाहोगे कि क्या चीज़ पे पैनिक नहीं करना चाहिए, जो आप लोगों के साथ हुआ, बट दैट वाज ओके, दैट वाज मैनेजेबल, और आप ये जो न्यू स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि भैया आप घर छोड़ के इतना दूर आ रहे हो, तो क्या चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट करनी पड़ेगी और क्या चीज़ मैनेज हो जाएगी समय के साथ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। फर्स्ट पैनिक मत हो, पैनिक होंगे तो फिर सब चीज़ें बिगड़ जाएगी। लाइक कभी कभी कैसा होता है, आप हॉस्टल का रूम देखोगे और अचानक से पैनिक हो जाते हो, तो वो टाइम के साथ आप खुद उसको क्लियर अच्छे से मेंटेन रखोगे तो वो मेंटेन हो जाएगा। लाइक हम भी हॉस्टल का रूम देख के जब हम रूम में इंटर कर रहे थे, इतना डरते हुए इंटर किए थे, रात में रोए थे, बट हाँ नेक्स्ट डे हमने उसमें साफ सफाई की, मेंटेन अच्छे से की। अब हमें वो रूम, अपना खुद का ही रूम अच्छा लगता है, इवन दूसरे का रूम हमें पसंद नहीं आता। मैक्स टू मैक्स 2 वीक लगेगा और एडजस्ट होने के लिए। विंटर थोड़ा सा लगेगा एडजस्ट होने में, बाकी चीज़ें नॉर्मल सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। और रही बात दोस्त बनने की, वो आप एयरपोर्ट पे ही दोस्त बना लोगे। पेरेंट्स, हर बच्चे के मन में डर रहता है कि रशिया आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या फिर यहाँ एडमिशन लेना चाहिए, और आप लोग गर्ल चाइल्ड हो, है ना, तो आप लोग कुछ मैसेज देना चाहोगे? इज़ रशिया गुड टू टेक एडमिशन यहाँ पर? मतलब अब आप लोग आ गए हो, एडजस्ट हो गए,
उसके बारे में थोड़ा बताएं। आना चाहिए। एक्चुअली क्या है, रशिया गर्ल्स के लिए बहुत सेफ प्लेस है। यहाँ पे गर्ल्स वुमेन डोमिनेटिंग प्लेस है रशिया। और रशिया में मोस्ट ऑफ द वर्किंग वुमेन्स आपको दिखेगी, और यहाँ पे सेफ्टी गर्ल्स की बहुत अच्छी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और रही बात, तो एक बार आप बाहर आओगे तो आप खुद पे डिपेंड हो जाओगे, आपको किसी पे और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको आप कैपेबल हो जाओगे खुद के लिए। फ्यूचर में आप कैसे एडजस्ट करनी है चीज़ें, इफ़ लाइफ में आप फ्यूचर डॉक्टर बन जाओगे तो आपको टाइमिंग, फैमिली, जॉब सब मेंटेन करना, बैलेंस करना भी सीख जाओगे आप। लोगों ने 12th तक आप इंडिया में थे, यहाँ आकर आपने नया क्या क्या सीखा? खाना बनाना मैंने ट्रैवल करना सीखा। लाइक इतना दूर हम फैमिली के बिना ट्रैवल किए। ट्रैवल किया। और कुछ अच्छा नया सीखा बताओ। लैंग्वेज यहाँ की, Language सीखा और हाउ टू इंटरेक्ट पीपल, मतलब पब्लिक यहाँ पे नए नए लोगों से मिलना। Interaction लाइक करना यहाँ पे काफी। बहुत सारे लोग प्लेस लाइक अफ्रीका से हैं, तुर्कमेनिस्तान के, इजिप्ट के हैं, तो उन लोगों से इंटरेक्ट किए, उनसे बातें की, उनके कल्चर के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें पता चला। कि मतलब एक इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिला। हाँ, ट्रैफिक रूल्स यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा strict स्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे हर एक मतलब एक भी रोड आप गली भी क्रॉस कर रहे हो तो यहाँ पे एक सिग्नल होता है, वहाँ पे वो जब ग्रीन होता है तभी आप क्रॉस कर सकते हो, नहीं तो पेनल्टी भी लगती नहीं तो है। पेनल्टी भी वगैरह होता है। और आप लोग के हॉस्टल की साफ सफाई या किचन की साफ सफाई के कुछ रूल्स हैं? हाँ, मतलब वीकली मामा आती है, वो किचन और वॉशरूम्स वगैरह वो क्लीन करके जाती है। बाकी सबकी एक एक रूम की टर्न होती है वीकली मेंटेन रखना। वो पूरी किचन सब लोग यूज़ करते हैं, उस वजह से वो क्लीन वगैरह करने के लिए। ओके, यानी चेकिंग होती है आप लोग? चेकिंग भी होती है। यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स एक्टिविटी का कुछ होता है? हाँ, स्पोर्ट्स सब्जेक्ट है हमें। वीकली हमें Sports स्पोर्ट्स का क्लासेस तो subject भी रहती है। तो उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एक्सरसाइज, हम लोग बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस। अच्छा, वो भी कंपलसरी है? हाँ, हाँ कंपल्सरी। कंपलसरी, उसमें हमारा एक पॉइंट्स subject रहते ही है हैं। sports का। सब्जेक्ट है, उसमें भी पॉइंट्स मुझे रहते बताइए, हैं। जो आपको लैंग्वेज सिखाई जा रही है रशियन लैंग्वेज, आप लोग कितना यूज टू हो गए अभी? समझता है रशियन? हाँ, समझ आता है, मतलब इंटरैक्टेबल है। ओके, तो एक कितना समय लग सकता है, मतलब समझने के लिए आप लोग को? लगभग अभी सेकेंड ईयर में आप लोग, तो कितना समय लग सकता है रशियन सीखने में? इफ़ इंटरेस्टेड पर्सन है, उसको इंटरेस्ट है सीखने में, तो 2 महीने में आपको नॉर्मल चीज़ें तो समझ में आने लग जाएगी। नॉर्मल चीज़ें आप पर्सन से इंटरेक्ट कर पाओगे। बट अगर आपको प्रॉपर अच्छे से सीखनी है तो 5-6 महीने तक अगर आप प्रॉपर ध्यान दोगे तो 6 महीने बहुत होते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपने यूनाइटेड स्टडीज़ से एडमिशन लिया, सो हाउ यूनाइटेड स्टडीज़ हेल्प यू, और एक प्रोसेस जर्नी कैसा रहा फ्रॉम इंडिया टू कवर्धा? ओके, फर्स्ट टाइम तो लाइक मीटिंग हेड ऑफिस में ही हुई थी, नागपुर में जो है लोकमत नगर के पास। तो वहाँ पे मीटिंग हुई थी, सचिन सर से बात हुई थी मेरी। तो उन्होंने लाइक मुझे प्रॉपर गाइड किया था कि कैसी यूनिवर्सिटी है वगैरह। मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत कबारदिनों के बारे में लाइक ढूंढ के रखा था, तो मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज़ की थी। एंड उन्होंने मुझे लाइक प्रॉपर गाइडेंस दिया था थोड़ा बहुत, कि मतलब कैसे करना है, कैसी यूनिवर्सिटी है। मैंने खुद भी थोड़ा बहुत रिसर्च किया था। एंड फिर हमारा ओरिएंटेशन हुआ था। ओरिएंटेशन में लाइक और लोगों से मैं मिली, तो एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं अकेली नहीं हूँ, और लोग हैं साथ में। एंड फिर हम लोग सब लोग एयरपोर्ट पे मिले थे। फिर एयरपोर्ट से हम लोग लाइक यहाँ पहुँचे, वो पूरी जर्नी साथ में की थी हम लोगों ने। एंड वही हॉस्टल भी हमारा सबका सेम ही है, तो ओवरऑल अच्छी जर्नी थी। एक्चुअली यूसाइड कंसल्टेंसी ने बहुत हेल्प की हमारी हर एक चीज़ में, और बहुत अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करा है यहाँ तक आने के लिए। और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ उनके गाइडेंस के लिए। थैंक यू सर। एक्चुअली मैंने डायरेक्ट आपको कांटेक्ट किया। इवन मैंने आपसे पर्सनली मिली भी नहीं थी, जस्ट फ़ोन के थ्रू मैंने आपको मैसेज किया। आपकी टीम ने, यूएसएससी की सारी टीम ने प्रॉपर गाइडेंस मुझे दी। पासपोर्ट से लेकर वीज़ा, एवरीथिंग, एग्ज़ाम, कॉलेज सिलेक्शन, सब में आप लोगों ने मुझे गाइड किया कि कैसे करना है, कैसे नहीं। सब कुछ मैंने फ़ोन के थ्रू ही किया। मैं पर्सनली अभी आज पहली बार मैं सौरभ सर से मिल रही हूँ, और आज तक मैंने कभी भी किसी भी टीम मेंबर से अभी तक हमने मिला नहीं। जो भी बात हुई फ़ोन के थ्रू हुई थी। और मैंने इवन मनी एक्सचेंज के लिए भी पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए डायरेक्ट एयरपोर्ट पे। जब मेरा यहाँ आने का टाइम था तब मेरे को एयरपोर्ट पे पैसे मिले थे। लेकिन हाँ, ट्रस्ट था तो हो गया सब कुछ ईजिली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और फिर अभी मैं यहाँ हूँ। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वेरी वेरी थैंक यू। आपके कारण ही हम डॉक्टर्स बनने की अपॉर्चुनिटी पाए हैं। एंड यहाँ जैसे हमारी जो बाकी प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन है, आपके थ्रू एक्चुअली बहुत अच्छे से हो गई है, और हमको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आई थी, तो थैंक यू फॉर दैट। और उसके बाद डॉलर एक्सचेंज वगैरह के काफ़ी अच्छे रेट्स आप लोग देते हैं, सो अगेन वेरी बिग थैंक यू। थैंक यू सो मच टू टीम यूएसएससी, जिसने हमारी डॉक्यूमेंटेशन से लेकर सारी वीज़ा प्रोसेसिंग में हर चीज़ में मदद की है। इवन डॉलर एक्सचेंज में, इवन एंट्रेंस एग्जाम में, हर चीज़ में मदद की है। थैंक यू टू सर, टू थैंक यू। आई विश ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे डॉक्टर बने, और Thank you, sir. नेक्स्ट का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में ही पास करना है, ठीक है? यस यस सर, थैंक यू सर। चलो, ऑल द बेस्ट, Thank you, ऑल sir. द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।